आपको इसके साथ फुल्ली कस्टम प्रीमियम वेबसाइट मिलेगा जो कि टोटली कस्टमाइज़ होगा, ना कि रेडीमेड होगा। देन उसके बाद आपको इसमें यूज़र ऐप मिलने वाला है। यूज़र ऐप इन द सेंस जो आपके कस्टमर यूज़ करते हैं, उसको यूज़र ऐप बोलते हैं और यूज़र ऐप एंड्रॉयड में भी होगा प्लस आईओएस में भी होगा। इसमें आपको डिलीवरी बॉय ऐप भी मिलेगा। तो डिलीवरी बॉय ऐप का क्या काम होता है, अगर कोई ऑर्डर प्लेस होता है तो उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय ऐप का यूज़ होता है, जो कि आपको एंड्रॉयड में भी मिलेगा प्लस आईओएस में भी मिलेगा। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा, राइट? वेबसाइट और ऐप को मैनेज करने के लिए आप तो अकेला कर नहीं पाएँगे, जैसा आप एडमिन हैं, राइट? और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट वगैरह ऐड का काम है या कोई भी काम है, ठीक है? मतलब आपसे एक नीचे बंदा हो जिसको मैनेजर बोलते हैं। तो इसमें मैनेजर ऐप भी आपको मिल जाएगा जो कि एंड्रॉयड और आईओएस में होगा, क्योंकि देखिए आप एडमिन हैं, राइट? अगर आप सब कुछ खुद से करने लगेंगे तो फिर आप काम ही नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए एक मैनेजर ऐप है। मैनेजर ऐप में क्या होता है कि उसको एक अलग कैपेबिलिटी मिला होता है जो कि एडमिन से नीचे होता है। आपके डैशबोर्ड में सारा फंक्शनैलिटी होगा, पर जो एडमिन होगा उसके पास सारा फंक्शनैलिटी आई मीन सारा कैपेबिलिटी नहीं होगा। देन उसके बाद आपको मिलने वाला है ज़ोन मैनेजर ऐप। ज़ोन मैनेजर ऐप क्या होता है कि आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल इंडिया में है, तो पूरा ऑल इंडिया में उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ज़ोन मैनेजर ऐप क्या करता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ज़ोन वाइज़ में। ठीक है? ये ऐप क्या करता है कि ज़ोन वाइज़ जो है वो आपके बिज़नेस क्रिएट कर देगा, हर ज़ोन का एक मैनेजर हो जाएगा। ठीक है? तो वो हो गया ज़ोन मैनेजमेंट, ज़ोन मैन देन इसमें आपको जो दूसरा ऐप मिलने वाला है वो है अकाउंटेंट ऐप। अकाउंटेंट ऐप का क्या काम है कि आपके बिज़नेस या ऐप से रिलेटेड जितना भी टैक्सेशन का काम है, जीएसटी का काम है, इनकम का काम है, मतलब पैसे से जो लेन-देन जितना भी है उसके लिए एक अलग से आपको इसमें मिलने वाला अकाउंटेंट ऐप। अकाउंटेंट ऐप क्या होता है? ये उसके लिए, जैसे आपने किसी बंदे को अगर आपने अकाउंट मैनेज करने के लिए रखा है तो उसको आपको ये ऐप देना होगा, राइट? अगर आपके पास 10 बंदा है तो द अकाउंट अगर आपके पास 10 बंदा है जो कि आपके अकाउंट मैनेज करता है तो 10 को आपको ये ऐप देना पड़ेगा। अब इस ऐप से क्या होगा कि आपका जितना भी टैक्सेशन है वो मैनेज होगा, जीएसटी मैनेज होगा, इनकम मैनेज होगा, ठीक है? अगर आप टैक्स वगैरह फुलफिल करना चाहते हो तो इसमें आपको लगने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका अकाउंटेंट का बंदा वो सारा कुछ आप खुद के ऐप से कर लेगा, राइट? देन स्टाफ ऐप। देन इसमें आपको एक स्टाफ ऐप भी मिल जाएगा, जैसे मान के चलिए आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है, राइट? और आप ये चाहते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो आप तो अकेले सारा काम कर नहीं पाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट वगैरह चेक करना है, पैकेजिंग वगैरह चेक करना है ना? तो इसके लिए इसमें स्टाफ ऐप भी है कि जो स्टाफ जो काम कर रहा है आप उसको वो ऐप दे सकते हैं और वो आपके साथ काम करेगा। इन द सेंस कहने का मतलब है ये टोटली एक सिस्टम बना हुआ है और इसमें अलग-अलग ऐप बना हुआ है। इसमें आपको मिलने वाला सेल्समैन ऐप। अब सेल्समैन ऐप का काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एक बंदे को पकड़ लेते हैं। अब बोलते हैं भाई तुम एक काम करना, तुम मेरा ऐप इंस्टॉल करवाओ। जितना तुम्हारे थ्रू ऐप इंस्टॉल होगा पर इंस्टॉलेशन पे तुमको ₹2 ₹3 मिलने वाले हैं। या तो तुम्हारे थ्रू जितना भी ऑर्डर आएगा उसके ऊपर तुमको ₹2 ₹3 मिलने वाला है। आप इसको रेफरल टैग से भी बोल सकते हैं कि आपके लिए कोई और मार्केटिंग करेगा, आपके लिए कोई और सेल्स जनरेट करेगा, ठीक है? फील्ड में जाकर के जैसे भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको बोला कि तुमको इतना 50 सेलर ऐड करना है, ठीक है? तो वो पर सेलर कितना पैसा आपको उसको देना है, वो सारा कुछ सेल्समैन ऐप के थ्रू हो जाएगा, ठीक है? ये भी आपको एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में आ जाएगा। सेल्समैन का मेनली काम होता है आपके ऐप को प्रमोट करना, इंस्टॉल करवाना, सेल्स लाना, फील्ड वगैरह एनालाइज़ करना। उसके बाद जो तीसरा आता है, वो आता है फील्ड मैनेजर ऐप। फील्ड मैनेजर आप ऐसा मान के चलिए सेल्समैन का वो मैनेजर हो गया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोकेशन पर आपका एक फील्ड मैनेजर ऐप होगा और उस फील्ड मैनेजर के अंडर में बहुत सारा सेल्समैन का ऐप होगा, ठीक है? तो फील्ड मैनेजर ऐप क्या करता है कि सेल्समैन को कंट्रोल करेगा, उसका कमीशन वगैरह कंट्रोल करेगा, ठीक है? सेल्समैन का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है। तो सेल्समैन जो होता है फील्ड मैनेजर ऐप के अंडर में आता है, ये फील्ड मैनेजर के अंडर में आता है। देन उसके बाद आपको मिलने वाला है कस्टमर केयर पैनल। ये ऐप नहीं होगा, एक पैनल होगा। इसमें क्या होगा कि आप किसी को अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई मेरा कितना रिटर्न्स आ रहा है, मेरा कितना सारा वो मैनेज करना है, ये सपोर्ट वगैरह मैनेज करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक अलग से सिस्टम बना रखा है जहाँ पर आपको खुद का जो एडमिन पैनल है वो शेयर नहीं करना पड़ेगा। वो जो आपका कस्टमर केयर वाला बंदा होगा वो सारा कुछ हैंडल करेगा। देन उसके बाद आपको मिलेगा एनालाइज़र ऐप। एनालाइज़र ऐप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, राइट? तो और आप चाहते हैं मार्केटिंग 3-4 एजेंसी से करवाने के लिए या कोई भी आपके लिए मार्केटिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपको पूरा सिस्टम उसको नहीं देना है, मतलब टोटली हैंड ओवर नहीं करना। उसके लिए एक मार्केटिंग एनालाइज़र ऐप अलग से है, वो बंदा एनालाइज़र जो आपका मार्केटिंग वाले बंदे हैं, वो एनालाइज़र ऐप इंस्टॉल करेंगे। देन वो ईज़िली पिक्सेल वगैरह मैनेज कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं, एसएमओ कर सकते हैं,
टोटली मार्केटिंग का डेटा वो एनालाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको मिलने वाला है डेवलपर ऐप। तो अब ये डेवलपर ऐप का क्या काम है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2-4 बंदे को डेवलपिंग के लिए रखा है या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ्रीलांसर सेट कर रखा है जो कि आपके डेवलपमेंट का काम करता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको टोटल एडमिन पैनल उसको हैंड ओवर करना है, या टोटल सोर्स कोड हैंड ओवर करना है। आपको ओनली एंड ओनली उसको डेवलपर ऐप दे देना है और उसको आईडी पासवर्ड क्रिएट कर देना है। तो वो क्या कर सकता है? वो सारा एरर लॉग चेक कर सकता है, ठीक है? नया-नया मॉड्यूल डेवलप करके टेस्ट कर सकता है। एपीआई वगैरह वो सारा कुछ क्रिएट कर सकता है। मतलब सारा काम वो डेवलपर एक लिमिट में रह करके सारा काम कर सकता है। उस आपका सोर्स कोड वगैरह वो कॉपी नहीं कर सकता। तो इसमें डेवलपिंग के लिए एक अलग से ऐप सिस्टम बना हुआ है। देन उसके बाद जो आपको इसमें मिलने वाला है वो सीआरएम है। सीआरएम का मेन काम क्या है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है कि आपका जो कस्टमर्स है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर किसने आपको कब कॉल किया वो आप देख सकते हैं, उसका ऑर्डर्स क्या है वो देख सकते हैं। मतलब सिंपली बोला जाए तो आप इसको थोड़ा-सा गूगल कर लीजिएगा कि सीआरएम क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें है आपको एचआर मैनेजमेंट सिस्टम। एचआर मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है आपके पास एक से ज़्यादा एम्प्लॉयी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो मैं नहीं कर सकता, बाद में आपका एक से ज़्यादा एम्प्लॉयी होगा, तो उन सभी को मैनेज करना। कौन कितना बजे ऑफ़िस आया, कितना छुट्टी बचा हुआ है, कब छुट्टी वो लेगा। मतलब एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो आपका एम्प्लॉयी है उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? उसके बाद आपको इसमें 30 डेज़ फेस टू फेस हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ठीक है? देन उसके बाद आपको इसमें डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड होगा जिसमें फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब वीडियो ऐड होगा, ठीक है? तो आप पेज हैंडल करेंगे, एसईओ, एसएम। मतलब आप ये समझ के चलिए कि हम आपको एक सिर्फ़ वेबसाइट वगैरह नहीं दे रहे, एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं, पूरा कंप्लीट सिस्टम दे रहे हैं, ताकि आप उसको मैनेज कर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ़ वेबसाइट और ऐप लेकर के आप एक बिज़नेस ग्रो कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए टोटल सिस्टम चाहिए आपको जिसकी वजह से आपका बिज़नेस ग्रो होगा। ना सिर्फ़ वेबसाइट से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे, ना डिलीवरी बॉय और ना ही आप एक तरह का एडमिन पैनल, इससे कभी नहीं कर पाएँगे। एक एक टाइम आएगा जब आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा, ये लिमिटेड है, ठीक है? तो आपको अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं ना, तो आपको हर कुछ ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आप हर कुछ को ऑनलाइन सिस्टमैटिक वे में नहीं लेके जा रहे हैं, तो आधा ऑनलाइन होगा, आधा ऑफलाइन होगा। देखिए, ये सारा ऐप डेवलप करने का मेन रीज़न ये है ना कि आपको एडमिन पैनल सबके साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी एक बंदे को रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आप मेरा डिटेल्स देखना, तो उसको आपको एडमिन पैनल शेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर जो रूल्स होता है, रूल के हिसाब से सबके लिए ऐप डेवलप किया गया है, ताकि आपका खुद का जो एडमिन पैनल है, वो किसी को शेयर ना करना पड़े। अदरवाइज़ कोई भी आपका पूरा कोड को एक बार कॉपी करके पेन ड्राइव में लेकर के चला जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, ना कि सिर्फ वेबसाइट और ऐप है।